हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। अगर आप कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के इच्छुक हैं और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में स्वयं को अवगत कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ उन टॉपिक्स पर बनाकर लाता हूँ जो इतिहास में कुछ रहस्य बनकर रह गए हैं, या फिर वो कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते और हम और आप उनको सिर्फ एक रहस्य मानकर समझे बैठे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हम इतिहास नहीं बदल सकते, परंतु हम इतिहास को चुनौती अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ वही दिखाता है जिसे दिखाने पर वह विवश है। इतिहास में बहुत सी ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं हुई और बहुत सारे अनसुलझे रहस्य है, और ऐसे अनसुलझे रहस्यों से इतिहास भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक है हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री व अद्भुत व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी 1965 के हीरो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य। एक प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर मृत्यु और उसके बाद उसकी मृत्यु का रहस्य जो का त्यों आज तक बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वीडियो के देखने के बाद आप खुद ही बताएं कि इन सब के पीछे क्या कारण रहे और क्यों प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। 11 जनवरी 1966 का वह दिन भारतीय इतिहास के लिए एक काले दिन जैसा ही था। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की खबर आई। यूं तो आधिकारिक तौर पर शास्त्री जी का निधन ताशकंद दौरे पर अचानक हार्ट अटैक आने से माना जाता है, लेकिन बाद में ऐसी बहुत सारी गुत्थियां सामने आई जिन्होंने उनकी मौत पर सवाल उठाए। इन गुत्थियों में से यहाँ तक कहा गया कि उनकी हत्या की गई थी। उनकी हत्या से जुड़े रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा पाया। समय बीतता गया और शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। तो आइए इसी रहस्य से जुड़ी हर एक कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। 1947, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था और उसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। तो 1947 में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया और 1965 में उसने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इस बार हमला करने के लिए जो जगह चुनी उसका नाम था फाजिल्का। फाजिल्का पर पाकिस्तान ने 3 ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें ढेरों लोग मारे गए। चूँकि यह हमला अचानक हुआ, इसलिए हमारी सेना को मोर्चा संभालने में थोड़ी देर अवश्य हुई, लेकिन जब भारतीय सेना के जाबाजों ने मोर्चा संभाला तो फिर लाहौर तक घुसकर दुश्मन को मारा। इस लड़ाई में उस समय के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके सटीक निर्णय से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। कहा जाता है कि भारतीय फौज लाहौर तक घुस गई थी। दुश्मन किस तरह कमज़ोर हो गया था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। सोवियत संघ ने ताशकंद में युद्ध विराम की बातचीत की मेज़बानी की, जहां भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौतों के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करना था। साथ ही भविष्य में सभी समस्याओं को स्वयं आपस में सुलझाने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने पर राय प्रकट की गई। क्या हुआ था उस रात जानते हैं चले। समझौते की रात शास्त्री जी ताशकंद में ही रुके। हर रोज की तरह वे रात्रि में अल्पाहार लेकर सो रहे थे। अचानक उन्हें खांसी हुई। वे अपने कमरे में अकेले थे। उनके कमरे में घंटी और टेलीफोन भी नहीं था, इसलिए वे खुद चल के अपने सेक्रेटरी जगन्नाथ के कमरे में गए। वहाँ उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो जगन्नाथ अंदर से आया। उन्होंने देखा कि शास्त्री जी दर्द से तड़प रहे थे। जगन्नाथ ने तेज़ी से उन्हें संभालते हुए पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लेटाया। उन्हें थोड़ी राहत मिली तो उन्हें तत्काल डॉक्टर को आवाज़ लगाई। डॉक्टर शास्त्री जी के गेस्ट हाउस से काफ़ी दूर था, इसलिए उन्हें आने में देर हुई। तब तक शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी। कहते हैं उनका शरीर नीला पड़ गया था। अगले दिन जब यह खबर भारत को मिली तो सब आश्चर्यचकित थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय जनता में बहुत लोकप्रिय थे और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि शास्त्री जी इस तरह से मर सकते हैं। उनके पार्थिव शरीर का भारत आने का इंतजार होने लगा। मृत शरीर भारत आते पूरा देश
उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। चूंकि शास्त्री जी की मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए कुछ लोग बात करने लगे कि यह मौत सहज नहीं है, जरूर कहानी कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा था। पूरा देश जानना चाहता था कि असल में हुआ क्या था, क्यों उन्हें सच नहीं बताया गया। उन्हें आधिकारिक कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो अधिकारी उन्हें बता रहे थे कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। इसी बीच जब पता चला कि उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ है, तो लोग कहने लगे कि शास्त्री जी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने जैसे ही उनका शव देखा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनका तर्क था कि अगर ऐसा है तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था। उन्होंने पोस्टमार्टम की भी मांग की, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनकी बातों को अनदेखी कर दिया गया। अपनी मां की तरह शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी ने भी सरकार से मांग की कि उनके पिता की मृत्यु की जांच कराई जाए, ताकि रहस्य देश के लोगों के सामने आ सके। उनके पिता की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, ऐसा श्री सुनील शास्त्री जी कह रहे थे, परंतु सरकार ने उनकी बातों को भी अनदेखा कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके पिता की शरीर पर बहुत सारे नीले निशान थे, जो इशारा करते हैं कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। फिर आए गवाहों के मारे जाने की खबर सामने आई। शास्त्री जी की मौत के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, जिनकी गवाही इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाब हो सकती थी। इसमें पहला नाम था डॉक्टर R.N. चुग का। माना जाता है कि वे नारायण कमेटी के सामने गवाही देने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा नाम था शास्त्री जी के नौकर रामनाथ का। अंतिम समय में वह उनके साथ था। डॉक्टर चुग की तरह वह गवाही देने के लिए अपने घर से निकला ही था कि उसे सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उड़ा दिया। इस दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसका पैर काटना पड़ा और होश में आने का इंतजार किया जा रहा था। तभी डॉक्टर ने सूचना दी कि वह अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो चुका है, और कुछ महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी भी मारे गए थे, कुछ जो गवाह थे वो भी मारे गए थे। अब देश के लोगों ने, जनता ने उनकी मृत्यु का लिए जिम्मेदार अलग अलग लोगों को ठहराना आरंभ किया। इसमें CIA, रसिया, पाकिस्तान और हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी नाम उछाला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उसके इसमें शामिल होने के चांस तो लोगों को बहुत कम लगे। दूसरी तरफ रूस की तरफ लोगों का शक गया, परंतु रूस के पास इसकी कोई खास वजह नहीं थी, और भारत के प्रधानमंत्री को अपनी धरती पर मारना ये भी रूस कभी नहीं होने देता, और वह भारत का एक अच्छा सहयोगी भी था। तो रशिया की तरफ ज़्यादा पब्लिक का ध्यान नहीं गया। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आया, क्योंकि शास्त्री जी की मौत से सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही होने वाला था, इसलिए वह कटघरे में खड़ी की गई। अनुमान लगाया गया कि इंदिरा गांधी इसके पीछे हो सकती थी, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु से उनको सीधा लाभ मिल रहा था। शास्त्री जी के रहने पर उन्हें पार्टी के अंदर वह तवज्जो कभी नहीं मिल रही थी जिसे वह चाहती थी। कहा गया कि शास्त्री जी को रास्ते से हटाकर वह पार्टी के अंदर बिना किसी विरोध और गतिरोध के देश का नेतृत्व करना चाहती थी। हालांकि इस कड़ी में कुछ वक्त बाद CIA के निदेशक रॉबर्ट कार्ले ने एक साक्षात्कार के दौरान कुछ नए खुलासे किए जो कि चौंकाने वाले थे। इस साक्षात्कार में क्रोवे ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस को बताया कि CIA ने जनवरी 1966 में शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा को मारा था। अब सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए गए। शास्त्री जी की मौत पर जांच के नाम पर राज नारायण ने एक इंक्वायरी करवाई थी, जो बेनतीजा रही। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के पास इस जांच का कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं है। यही नहीं, मशहूर लेखक अनुज धर ने शास्त्री जी की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए RTI भी फाइल की, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका जो जवाब आया वह हैरान कर देने वाला था। जवाब में लिखा गया कि उनके पास शास्त्री जी की मौत से जुड़ा एक दस्तावेज है, पर वे उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उनका तर्क था कि ऐसा करने पर उनके विदेशों से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इस कड़ी में कुछ वक्त पहले फेमस लेखक व पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े कुछ पहलुओं पर अपनी किताब में कुछ पहलू रेखांकित किए। उनमें बताते चले कि वह ताशकंद समझौते में शास्त्री जी के साथ गए थे।
तो साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु से संबंधित कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया। तो शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री जी ने भी भारत सरकार से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की मांग की, पर अफसोस है कि इस दिशा में कोई ठोस जांच के आदेश न तब दिए गए और न अब दिए गए, और उनकी मृत्यु का रहस्य ज्यों का त्यों बना गया है। भारत के इतने लोकप्रिय नेता, अद्भुत प्रतिभाशाली और व्यक्तित्व के धनी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 1965 का युद्ध जिनकी बदौलत भारत ने जीता, एक विदेशी धरती पर उनकी मृत्यु, वो भी रहस्यमय तरीके से, और आज तक उनकी मृत्यु का रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, शायद इस वीडियो में आप अच्छी तरह से देखने के बाद समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।